सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। अगर आप निशुल्क फ्री में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे रहना खाना पीना सब फ्री है। यहाँ तक कि ये जो आपका कोर्स करवाएगी गवर्नमेंट वो भी फ्री में करवाएगी और उल्टा आपको स्टाइपेंड आपको यहाँ पे पैसा देगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। कोई भी पैसा आपको नहीं देना और जो हॉस्टल रहेगा वो भी आपको फ्री में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है और क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या दस्तावेज आपका लगेगा और कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फॉर्म आपका शुरू हो चुका है, आज से अभी से आप चाहो तो भर सकते हो। कैसे भरना है फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। और काफी समय से इंतजार था इस फॉर्म का, क्योंकि विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारे माता पिता गरीब परिवार के हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमको प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करवा सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास में पैसा नहीं है, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार आपसे यहाँ कोई पैसा नहीं ले रही है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा अपडेट आप लोगों के लिए एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग। और आपको पता है कि दिन ब दिन यहाँ पे स्कोप बढ़ता जा रहा है बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी को विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा अपडेट आप देख सकते हो। यहाँ से आप ये कैप्चर फिलअप करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म बाद में भरेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे कि आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और आपका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। दस्तावेज की बात अगर मैं करूँ, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जाति मूल होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास माइग्रेशन है, अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सफिशिएंट है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कि एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार का होगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का नाम है GIGE, मतलब जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे होगा जहाँ पर आपसे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, यहाँ पे 0.5 दिखा रखा है और 80 नंबर का पेपर रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कितनी सीट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये तो पता आपको लग ही गया होगा कि ये किसका फॉर्म है। ये फॉर्म है आपका MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। बेसब्री से इंतजार था सभी को। मैंने पहले बता दिया था कि जैसे आपका रीनीट का रिजल्ट आ गया उसके बाद सीधा आपका फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे कितनी सीटें हैं MNS के लिए। तो देखो यहाँ पे आपके पुणे में महाराष्ट्र में 40 सीट है, कोलकाता में 30 सीट है, मुंबई महाराष्ट्र 40 सीट, न्यू दिल्ली में 30 सीट, लखनऊ में 40 सीट, बेंगलुरु में 40 सीट। ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा क्राइटेरिया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन आपका 5 फेज में होगा, 5 स्टेप में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखा जाएगा नीट क्वालिफाई, मतलब अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए आप लोगों का। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितना कट ऑफ जा सकता है MNS का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो वेरी करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। तो पहला स्टेप है कि नीट का एग्जाम आपने दिया हो और लगभग मान सकते हो कि 250 से 300 350 नंबर आपके आ रखे हो नीट एग्जाम में, तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नीट एग्जाम आपने दिया हुआ हो और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा MNS का। 40 क्वेश्चन MNS आपसे पूछेगा, है ना। तो पहला तो नीट का आपने दे दिया, एक काम तो वही खत्म हो गया आपका।
दूसरा आपका MNS का हो गया, है ना, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा, है ना, फिर आपका मेरिट बनेगा। तो इस हिसाब से ये चलता है। अभी मैं आपको विस्तार से समझा भी देता हूँ। यहाँ पे ये 2026 का पूरा आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है ज्वाइन कॉलेज नर्सिंग अंडर FMMC, ठीक है, आम पोस्ट BS नर्सिंग 2026 साफ साफ लिखा हुआ है। और ये बोल रखा है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफाइड नीट एग्जाम, मतलब 200 से 300 नंबर तो होना चाहिए, कम से कम 250 नंबर तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। और यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए और आपका एज है ना इसके बीच में होना चाहिए। एज आपका अक्टूबर 2001 से सितंबर 2009 के बीच में आपका होना चाहिए, ना तो इससे कम ना ज़्यादा। ये क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स कर रखा है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब शरीर किस प्रकार का होना चाहिए, तो देखो अगर आपको BS नर्सिंग में जाना है तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न के उनके लिए 147 सेंटीमीटर ये यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और 5वां स्टेप में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, लास्ट में जाके होगा मेडिकल आपका हाइट वगैरह चेक। पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तैयारी कैसे करना है, तो नया बैच स्टार्ट है, चिंता क्यों करते हो। तैयारी के लिए आपको सिर्फ MKS अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये MKS अकेडमी ऐप आपके मोबाइल में, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद ये इस प्रकार का दिखाई देगा गूगल प्ले स्टोर पे MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड करके ओपन करो। ओपन करके 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा, OTP डालो, ठीक है। OTP आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर पे आपको क्लिक करना होगा तो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका BS नर्सिंग बैच 2026, इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप देख पा रहे ये पूरा विस्तृत विवरण आप लोगों के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नया बैच ज्वाइन करके आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हाइट तो आपने देखा, लेकिन वेट कितना होना चाहिए, तो आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। कितना फीस आपका लगेगा, मात्र 200 रुपया आपका फीस लगेगा। कितना, मात्र 200 रुपया। लेकिन जेंडर की अगर मैं बात करूं, कुछ विद्यार्थी बोलते रहते हैं सर जेंडर इसमें क्या है, तो देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ जेंडर को लेके। क्या इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर पाएंगे या सिर्फ गर्ल्स, तो देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें मिलिट्री नर्सिंग में फीमेल कैंडिडेट, मतलब आपका गर्ल्स होना जरूरी है। ये देखो आप फीमेल कैंडिडेट और अनमेरिड होना चाहिए, तो वो वाली बात है, यानी कि जो लड़कियां अनमेरिड है ना वही इसमें फॉर्म भर सकती है MNS में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। यहाँ पे बॉयज फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब चलो फॉर्म भर के भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है आपको तो, और ये पूरा स्कोर यहाँ पे डाल देना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, रिप्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दोहराई वाली बात थोड़ी है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। बस आप तो ये डाल दो RK7, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये डाल दो आप। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। RK7 जो भी कैप्चर रहेगा वो डाल देना, है ना, हर बार अलग अलग यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी टाइट रहती है थोड़ी सी। और ये आपका एंटर वेबसाइट, तो रीलोड हो रहा है वेबसाइट ओपन करने के लिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और अभी फाइनली ओपन हो चुका है, साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन BS नर्सिंग आपका स्वागत है, ठीक है। 31 जुलाई से पहले पहले कभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 31 जुलाई लास्ट है आप लोगों के लिए।
इसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ आप लोगों को कि भर दो फॉर्म। और सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको तो टाइम पे वीडियो मिल गया होगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अपना पंजीकरण आप यहाँ से कर सकते हो और नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पे आ चुका है ना। और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, वो तो हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और ये फॉर्म तो देखो आपको भरना जरूरी है। यहाँ पे साइड में देखो, ये आपका बीएस नर्सिंग का भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, साफ साफ यहाँ पे अपडेट भी आ गया 2026 का। इधर देखो साफ लिखा हुआ है ना, तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, पूरा अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल खोल के, ताकि आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास ही नहीं होता। तो ये आपका बीएस नर्सिंग 2026 का पूरा अपडेट। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना, तो फॉर्म अवश्य भर देना, स्पेशली गर्ल्स के लिए। देखो सरकार ने एम्स में भी मौका गर्ल्स को दे रखा है, एमएनएस में भी गर्ल्स को मौका दे रखा है। अब बॉयज़ बोलेंगे सर हम कहाँ जाए, आपके लिए बीएचयू है, जिपमर है, अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बाकी एमएनएस को लेके थोड़ा सा भी जरा सा भी डाउट रह गया हो ना, वैसे तो मैंने क्लियर कर ही दिया, फिर भी रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, कमेंट करके आप बता सकते हो। नया बैच स्टार्ट है, और नया बैच ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो, नया बैच हम ज्वाइन करवा के आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका लाखों रुपया बच जाएगा आपके घर में।